आईपीएल 2026 ट्रेड विंडो में तहलका। जडेजा सैमसन स्वैप से लेकर रसेल की विदाई तक कौन जीता कौन हारा। आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो इस बार इतिहास की सबसे व्यस्त और सबसे चौंकाने वाली साबित हुई। इस सीजन में टीमों ने पहली बार इमोशन से ऊपर प्रैक्टिकलिटी को तवज्जो दी है। डिमांड और सप्लाई की कसौटी पर बड़े फैसले हुए, जिसके चलते कई पुराने सितारों को नई मंजिल मिली और कई मजबूत टीमों ने अपनी कोर स्ट्रक्चर को झकझोर कर रख दिया। सबसे बड़ा धमाका रहा रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन का हाई प्रोफाइल ट्रेड। आईपीएल में जडेजा का चेन्नई सुपर किंग्स से जाना उतना ही बड़ा फैसला है जितना कभी हार्दिक पांड्या का गुजरात से मुंबई इंडियंस लौटना था या आंद्रे रसेल का कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज होना। इस बड़े बदलाव की आंच हर टीम तक पहुंची है। आइए देखते हैं किसने इस ट्रेड विंडो में बाजी मारी और कौन उतरने वाला है ऑक्शन में भारी पर्स के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स, संजू सैमसन की एंट्री, जडेजा का सफर खत्म। चेन्नई सुपर किंग्स ने भविष्य की सोचते हुए संजू सैमसन को ट्रेड करके बड़ा दाव खेला है। सीएसके का कहना है कि लाइफ आफ्टर धोनी की प्लानिंग जरूरी थी और संजू सैमसन इस प्लान का अहम हिस्सा होंगे। रविंद्र जडेजा ने 4 करोड़ का पेकट लेकर राजस्थान ज्वाइन किया। जडेजा का राजस्थान लौटना एक इमोशनल मोमेंट है। 2008 के पहले सीजन में शेन वॉर्न ने उन्हें रॉक स्टार नाम दिया था। अब वो फिर उसी टीम का हिस्सा बन गए हैं। सीएसके ने जिन बड़े नामों को रिलीज किया, मतीशा पथिराना सबसे बड़ा नाम, रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, कमलेश नागरकोटी। सीएसके अब 43.40 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरेगी। स्पिन डिपार्टमेंट में नूर अहमद है, जबकि पेस अटैक में नेथन एलिस और खलील अहमद टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे। राजस्थान रॉयल्स, जडेजा की घर वापसी। राजस्थान ने बड़ा दाव खेलते हुए जडेजा को 14 करोड़ कीमत पर शामिल किया है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें लीडरशिप रोल भी दिया जा सकता है। टीम अब अपने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ नई ऊर्जा जोड़ना चाहती है। नीतीश राणा को राजस्थान ने ट्रेड में दिल्ली को भेजा। टीम के पास अब मध्य क्रम में मजबूती और स्पिन में जडेजा का अनुभव बड़ा हथियार होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स, रसेल का युग खत्म, सबसे बड़ा पर्स तैयार। इस ट्रेड विंडो में सबसे बड़ा पर्स लेकर उतरने वाली टीम होगी कोलकाता नाइट राइडर्स, 64.30 करोड़। सबसे बड़ा झटका आंद्रे रसेल रिलीज। 12 साल के लंबे सफर के बाद केकेआर ने रसेल को रिलीज कर दिया। उनके फॉर्म, फिटनेस और मैचअप की समस्या के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। रिलीज किए गए प्रमुख खिलाड़ी आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, रहमानुल्लाह गुरबाज, क्विंटन डी कॉक, मोइन अली, अंड्रिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन। अब केकेआर 8-10 नए खिलाड़ी ले सकती है और दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों पर बोली लगाने की क्षमता भी रखती है। दिल्ली कैपिटल्स, समझदारी भरे फैसले और मजबूत कोर। दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी कोर को लगभग इंटैक्ट रखा है और सिर्फ जरूरी कटौती की है। टीम के पास अब 21.80 करोड़ का पर्स है। रिलीज किए गए खिलाड़ी एफ डू प्लेसेस, जेक फ्रेजर मैकगर्क, मोहित शर्मा, दर्शन नालकंडे। नीतीश राणा ट्रेड में दिल्ली ने राजस्थान से शामिल किया है, जो टीम के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स, मोहम्मद शमी का आगमन। इस ट्रेड विंडो का सबसे स्मार्ट मूव रहा मोहम्मद शमी का एलएसजी में शामिल होना। शमी अब भारत अरुण की कोचिंग में फिर से अपने शिखर पर लौट सकते हैं। रिलीज किए गए नाम डेविड मिलर, रवि बिश्नोई, सबसे बड़ा सरप्राइज राजवर्धन हंगरगेकर। एलएसजी के पास 22 करोड़ का पर्स है और टीम एक नए स्पिनर और विदेशी पेसर की तलाश में रहेगी। मुंबई इंडियंस, शांत पर सबसे खतरनाक टीम। मुंबई इंडियंस हमेशा की तरह शांत रही लेकिन काम बड़ा किया। सबसे बड़े ट्रेड शार्दुल ठाकुर, शफीन रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे। उनके पास सुपरस्टार इंडियन कोर पहले से मौजूद है। रोहित, सूर्य कुमार, हार्दिक, तिलक, बुमराह। टीम सिर्फ 2.75 करोड़ के पर्स के साथ उतरेगी, लेकिन मुंबई हमेशा की तरह छुपा रत्न खोज लेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बदलाव की कम जरूरत। आरसीबी ने सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए लियम लिविंगस्टन और लुंगी एनगिडी को रिलीज किया। उनके पास 16.40 करोड़ का पर्स है। टीम अब सिर्फ बैकअप पेसर्स या एक मल्टी यूटिलिटी ऑलराउंडर की जरूरत देखेगी। पंजाब किंग्स, मैक्सवेल को अलविदा। पंजाब ने ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया। यह काफी हद तक अनुमानित था। उनके फॉर्म और उम्र के कारण टीम ने नई दिशा में बढ़ने का फैसला किया है। जोश इंग्लिश को रिलीज करना थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है। आईपीएल 2026
अब केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक मॉडर्न क्रिकेट सुपरमार्केट बन चुका है, जहां इमोशंस नहीं प्रैक्टिकलिटी खेली जाती है। मिनी ऑक्शन से पहले ही इतना कुछ बदल गया। अब असली लड़ाई तभी शुरू होगी जब खिलाड़ी हथौड़े के नीचे जाएंगे।